दोस्तों, क्या अब दुबई का एयरपोर्ट खाली हो रहा है? क्या अब लोग दुबई जाना पसंद नहीं कर रहे हैं? क्या आने वाली भयंकर गर्मी दुबई की तरफ कोई जाना अब पसंद नहीं कर रहा? अब करोड़पतियों की पहली पसंद दुबई क्यों नहीं है? आइए जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे शानदार और अमीर शहर रातों रात एक खाली रेगिस्तान में बदल सकता है? 2026 के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की आज की हालत की कल्पना कीजिए। जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कभी बिजी फ्लाइट्स के घने शेड्यूल से भरे रहते थे, आज उन पर सिर्फ कैंसिलेशन के नोटिस की एक लंबी लिस्ट दिख रही है। वो एयरपोर्ट जहां हर साल 80 मिलियन से ज्यादा लोग आते थे, आज वहां एक डरावना सन्नाटा है। ये सन्नाटा उस सवाल का पहला इशारा हो सकता है जिसका सामना करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। खाली सड़कें, भागते हुए टूरिस्ट, क्या यह दुबई की टूरिज्म इंडस्ट्री का अंत है? आज हम सिर्फ बाहर की चमक दमक नहीं देखेंगे, बल्कि उस कड़वी सच्चाई को समझेंगे जो अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रही है। एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी और टूटता सुरक्षा का भ्रम। दुबई के एयर डिफेंस सिस्टम को हमेशा एक अभेद्य गुंबद की तरह प्रमोट किया गया था। ऐसा लगता था जैसे इसे कोई नहीं भेद सकता। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च 2026 तक पेट्रियट मिसाइल सिस्टम और THAAD जैसे एडवांस सिस्टम, जिन्हें मिलिट्री इंजीनियरिंग का प्रतीक माना जाता था, आज वो अपनी लिमिट पार कर चुके हैं। 330 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और लगातार हो रहे हमलों ने इस सिस्टम पर भारी दबाव डाल दिया है। जब इन मशीनों को लगातार 24/7 काम करने पर मजबूर किया जाता है, तो लोग सोचने लगते हैं कि क्या कोई भी मशीन, चाहे वो कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, हमेशा परफेक्ट काम कर सकती है। ऐसा लगता है कि हमलों की इस तेजी ने इस स्टील की ढाल को ओवरलोड कर दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं, मशीनों की दुनिया में जब ओवरलोड होता है तो पूरी तरह सुरक्षित होने का भ्रम टूटने लगता है। लग्जरी रियल एस्टेट का कड़वा सच और गिरता मलबा एक बहुत ही अजीब सी सच्चाई है जो पाम जुमेरा के रियल एस्टेट एजेंट्स ने शायद अपने क्लाइंट्स को कभी नहीं बताई होगी। आसमान में किसी मिसाइल को सफलतापूर्वक रोकने का मतलब यह नहीं है कि खतरा हवा में ही खत्म हो गया। न्यूटन का ग्रेविटी का नियम मिडिल ईस्ट में भी पूरी तरह से काम करता है, भले ही आप करोड़ों के पेंट हाउस में सुरक्षित बैठे हों। एयर डिफेंस सिस्टम की जिस चीज को जीत माना जाता है, वो असल में जलते हुए मलबे की बारिश बनकर नीचे घनी आबादी वाले इलाकों पर गिर सकती है। फेयरमाउंट द पाम के मेहमानों के लिए 28 फरवरी की रात शायद कभी न भूलने वाली रही होगी। समुद्र की ठंडी हवा का मजा लेने के बजाय उन्होंने इस शानदार होटल को आसमान से गिरे मलबे के कारण आग की लपटों में घिरते देखा। दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल कहलाने वाला बुर्ज अल अरब भी पिघले हुए स्टील के टुकड़ों से नहीं बच सका, जिससे एक अभेद्य किले की इमेज अचानक बहुत कमजोर लगने लगी। सावन जैसी बड़ी सड़कों पर लोगों ने कैडिलैक और शेवरोले जैसी शानदार गाड़ियों को आसमान से गिरे मलबे के नीचे दबे हुए देखा। जब आपको पता ही न हो कि आसमान से अगला तोहफा कहां गिरेगा, तो शांत रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप हाथ में एक महंगा ड्रिंक लिए हों और आपको अपने होटल की खिड़की के पास से मिसाइलें उड़ती हुई देखनी पड़े, तो शायद लग्जरी वेकेशन की परिभाषा को बदलने की जरूरत है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मार्च में कई बार बंद करना पड़ा। लुफ्थांसा और KLM जैसी बड़ी एयरलाइंस ने यह तय किया कि खतरनाक रास्तों पर उड़ान भरने से ज्यादा जरूरी यात्रियों की जान बचाना है। इसका नतीजा क्या हुआ? पैसा और लोग दोनों ही शांति से लेकिन तेजी से बाहर जाने लगे। बुकिंग कैंसिलेशन डबल हो गए और समझदार यात्री अब ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन तलाश रहे हैं। एक ऐसे शहर में अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय, जो एक जियोपॉलिटिकल तूफान के बीच में है, वो लोग अब सदर्न यूरोप या साउथ ईस्ट एशिया के शांत समुद्री किनारों को चुन रहे हैं। टूटते कांच के महल और क्रिस्टल की गोलियां। अगर आप कभी दुबई मरीना गए हैं, तो आपने आसमान को चीरते हुए चांदी की तरह चमकते कांच के टावर देखे होंगे। ब्रोकर अक्सर अपने क्लाइंट्स को यकीन दिलाते हैं कि कॉर्निंग या सेंट गोबेन जैसी जानी मानी कंपनियों के टेम्पर्ड ग्लास पैनल्स कभी नहीं टूटते। लेकिन इंजीनियरिंग समझने वाले लोग शायद इस बात पर थोड़ा मुस्कुरा दें। वो पैनल्स रेगिस्तान की गर्मी और रेतीले तूफानों को सहने के लिए डिजाइन किए गए हैं, किसी युद्ध क्षेत्र के धमाकों के लिए नहीं। टेम्पर्ड ग्लास आम कांच से कई गुना ज्यादा मजबूत हो सकता है, लेकिन उसकी फितरत हमेशा नाजुक ही रहती है। जब उस पर उसकी क्षमता से ज्यादा दबाव पड़ता है, तो वो सिर्फ दरकता नहीं है, बल्कि हजारों छोटे टुकड़ों में चकनाचूर हो जाता है। अमीरी दिखाने के लिए कांच का इतना ज्यादा इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है जब सुरक्षा का गुंबद अचानक टूट जाए। कल्पना कीजिए कि बर्ज खलीफा के ठीक ऊपर कोई धमाका होता है। आप शायद जानते होंगे कि धमाके की शॉकवेव को बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए उससे सीधे टकराने की जरूरत नहीं होती। यह आवाज से भी तेज चलने वाली प्रेशर की एक दीवार होती है।
जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को कवर करने वाले 26 शून्य ग्लास पैनल से टकराती है। जब स्टील और कंक्रीट का ढांचा धमाके के प्रेशर से फैलता और सिकुड़ता है, तो कड़क कांच के पैनल्स खुद ब खुद फट सकते हैं। जब 800 मीटर की ऊंचाई से कांच का एक छोटा सा टुकड़ा गिरता है, तो उसकी स्पीड और ताकत एक गोली के बराबर हो सकती है। कांच की ऐसी बारिश के बीच किसी भी सड़क पर छुपने की कोशिश करना बेकार है। क्या आप क्रिस्टल की गोलियों की बारिश के बीच चलना चाहेंगे? अमेरिका के ईंटों वाले घरों में एक मजबूत दीवार होती है, लेकिन दुबई के स्काई विला में आपके और जलते हुए आसमान के बीच सिर्फ एक पतला कांच होता है। ओरेकल के ऑफिस या मैरियट इंटरनेशनल और हिल्टन द्वारा चलाए जा रहे टावर्स में बिखरे कांच की तस्वीरें इसका जीता जागता सबूत हैं। जब सुरक्षा ही नहीं है, तो लग्जरी की कीमत भी गिरने लगती है। डूबते हुए आर्टिफिशियल आइलैंड और रेत का खेल। द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को कभी दुनिया के नक्शे के आकार के 300 आर्टिफिशियल आइलैंड्स के रूप में भारी प्रमोट किया गया था, लेकिन 2025-2026 के असली डेटा को देखें तो मीडिया में दिखने वाली वो शानदार इमेज एक बहुत ही खराब सच्चाई में बदलती नजर आ रही है। लेटेस्ट जियोलॉजिकल रिपोर्ट बताती हैं कि कई आइलैंड हर साल 0.2 से 0.4 इंच की दर से नीचे धंस रहे हैं, बिना किसी ठोस कुदरती चट्टान के। समुद्र में अरबों टन रेत डालना अब एक जानलेवा इंजीनियरिंग फॉल्ट साबित हो रहा है। जिन नहरों में लग्जरी सुपरयॉट खड़ी होनी थी, वो अब आसपास के आइलैंड्स की नींव से खिसक कर आने वाली रेत से भर रही हैं। जहां मायामी जैसे शहर फीमा जैसी संस्थाओं से अरबों डॉलर लेकर बाढ़ से बचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, वहीं दुबई में जानबूझकर आइलैंड्स को समुद्र तल से सिर्फ कुछ मीटर ऊपर बनाया गया है। इनकी मेंटेनेंस में बहुत भारी बजट खर्च हो रहा है। यहाँ आइलैंड खरीदना कुछ ऐसा है जैसे बिना स्पेयर पार्ट्स के एक फोर्ड मॉडल टी कार को मेंटेन करना और उसे साल भर समुद्र के किनारे खड़ा रखना। क्या यह रेत पर आधारित कोई पोंजी स्कीम हो सकती है? शायद इस प्रोजेक्ट का अंत कोई शानदार महल नहीं होगा, बल्कि ये दुनिया के सबसे महंगे आर्टिफिशियल रीफ बन जाएंगे जहां मछलियां रहेंगी। ये कैसी अजीब बात है कि अरबपतियों के पास नीले समंदर के टुकड़ों के ओनरशिप सर्टिफिकेट हैं, लेकिन समुद्र चुपचाप वो सब वापस ले रहा है जो हमेशा से उसका था। भारतीय नजरिया और इनविजिबल वर्कफोर्स का जाना। अब जरा इस पूरी कहानी को हम भारतीयों के नजरिए से देखते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि दुबई की कुल आबादी में से सिर्फ 10% ही वहां के लोकल लोग हैं। बाकी 90% आबादी दुनिया भर से आई एक इनविजिबल वर्कफोर्स है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा हम भारतीयों का है। पानी के कॉम्प्लेक्स फिल्ट्रेशन सिस्टम चलाने वाले इंजीनियरों से लेकर मैरियट इंटरनेशनल या हायट जैसे होटलों में काम करने वाले स्टाफ तक ज्यादातर लोग विदेशी हैं। दुबई एक चमकती हुई रोल्स रॉयस की तरह है, लेकिन उसके मालिक को उसका बोनट खोलना नहीं आता। इंजन ऑयल चेक करना तो दूर की बात है। यहाँ की हर सुविधा भारत, पाकिस्तान या वेस्टर्न एक्सपर्ट्स पर टिकी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक ऐसा सिस्टम जहां काम करने वालों का उस जमीन से कोई गहरा जुड़ाव नहीं है, वो ताश के पत्तों के महल जैसा है? हवा का एक तेज झोंका और सब कुछ गिर सकता है। अप्रैल 2026 में जब एम्बेसीज ने रेड लेवल सिक्योरिटी वार्निंग जारी करना शुरू किया, तो इस वर्कफोर्स ने वो फैसला लिया जो शायद तय था। बाहर से आए वर्कर्स के लिए हाई सैलरी या लग्जरी के वादे तब बेमानी हो जाते हैं जब खतरे का सायरन बजता है। सवाल यह है कि जब इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक चले जाएंगे, तो वो भारी एयर कंडीशनिंग सिस्टम कौन चलाएगा ताकि बिल्डिंग्स 120 डिग्री की गर्मी में ओवन न बन जाएं? कचरा कौन उठाएगा? अरबपति अपने करोड़ों के पेंट हाउस में फंस सकते हैं, जहां कोई लिफ्ट ऑपरेटर या सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा। बुर्ज अल अरब या एटलांटिस, द पाम जैसी जगहें सिर्फ कंक्रीट के खाली ढांचे बन सकती हैं। एक शहर जो देश प्रेम पर नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर बना है, वो खतरा आते ही बिखरने लगता है। आखिर में एक कम्युनिटी की ताकत हमेशा उन्हीं लोगों के हाथों में होती है जो सच में उसे अपना घर मानते हैं। पानी और खाने का सबसे बड़ा संकट। क्या आप जानते हैं कि दुबई में एक भी नदी नहीं है? जमीन के नीचे का पानी भी खत्म हो चुका है। सुबह की कॉफी से लेकर हरे भरे गोल्फ कोर्स तक 99% पानी जेबल आली जैसे बड़े समुद्री जल डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। समुद्र से मीठा पानी निकालने के लिए आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम की जरूरत होती है, जो बहुत ज्यादा एनर्जी मांगता है। यह लग्जरी सिर्फ एक पतली सी परत है जो इतने नाजुक सिस्टम को छुपा रही है। अगर ड्रोन्स ने सटीक हमला करके जेबल आली को बिजली देने वाले सबस्टेशन उड़ा दिए तो क्या होगा? इसका जवाब बहुत डरावना है। दुबई का इमरजेंसी साफ पानी सिर्फ 48 से 72 घंटे तक ही पूरी आबादी को जिंदा रख सकता है। एक शहर दशकों तक रखने के लिए सोना जमा कर सकता है,
लेकिन सबसे जरूरी चीज 3 दिन के लिए भी जमा नहीं कर सकता। 48 घंटे के बाद जब बिल्डिंग्स में पानी का प्रेशर खत्म होगा तो सुपरमार्केट में बंद बोतल का पानी टिफनी एंड को की ज्वेलरी से भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। यहाँ का 90% खाना भी बाहर से आता है। सब कुछ हजारों मील का सफर तय करके टेबल तक पहुंचता है। अगर पोर्ट राशिद जैसे पोर्ट काम करना बंद कर दें तो यह शहर खुद को 1 हफ्ते भी खाना नहीं खिला सकता। लॉयड्स ऑफ लंदन जैसी इंश्योरेंस कंपनियां जब कंटेनर शिप्स को कवर करने से मना कर देंगी तो इंश्योरेंस का खर्च इतना बढ़ जाएगा कि रोज का खाना भी एक लग्जरी बन जाएगा। जब एयर स्पेस बंद हो जाएगा तो होल फूड्स मार्केट जैसे शानदार सुपरमार्केट खाली हो जाएंगे। अमेरिका के आयोवा या कैंसस में खेत हमेशा साथ देते हैं, लेकिन यहाँ बुनियादी खाने की चीजें 10 या 20 गुना महंगी हो सकती हैं। गर्मी का कहर और आखिरी सबक। फरवरी 2026 में 80 बुकिंग कैंसिल होना सिर्फ कोई डेटा नहीं है, यह लोगों का फैसला है। लग्जरी ट्रेवलर द सेंट रीजिस या द रिट्स कार्ल्टन में एक रात के लिए $1000 दे सकता है, लेकिन जान खतरे में डालकर नहीं। जब ग्लोबल टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट का पैसा थाईलैंड, वियतनाम, ग्रीस या इटली की तरफ मुड़ रहा है तो लोग समझ रहे हैं कि रेत पर बने महल से अच्छा अमेरिका या यूरोप का एक सुरक्षित घर है। ब्रोशर कभी यह नहीं बताते कि दुबई में एयर कंडीशनिंग कोई सुविधा नहीं बल्कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। जब पावर प्लांट बंद होंगे और हनीवेल के स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम अमेरिका से पार्ट्स न मिलने के कारण रुक जाएंगे तो ये कांच की बिल्डिंग्स ओवन बन जाएंगी। अंदर का तापमान 140-158 डिग्री तक पहुंच जाएगा। महंगे इटालियन लेदर और अमेज़न के लकड़ी के फर्श क्रैक होने लगेंगे। सीमेंस के एलिवेटर कंट्रोल पैनल में जब रेतर में अंदर कान कर रहे हैं घुसेगी तो सबसे स्मार्ट टावर बिना जान के डिब्बे बन जाएंगे। बिना इंसान के मेंटेनेंस के कुछ ही महीनों में शेख जायद रोड जैसी सड़कें रेत में दब जाएंगी। बुर्ज खलीफा खड़ा तो रहेगा, लेकिन एक अजूबे की तरह नहीं, बल्कि स्टील और कांच के एक ढांचे की तरह। जब आखिरी मैनेजर यहां से जाएगा तो वो सिर्फ इमारत नहीं, एक टूटा हुआ सपना पीछे छोड़ जाएगा। दुबई कभी एक शानदार भ्रम हो सकता है, लेकिन जब रात होती है और बिजली कट जाती है तो उसकी कमजोरी छुप नहीं पाती। अगर कल कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो क्या आप रेगिस्तान में एक नाजुक लग्जरी अपार्टमेंट चुनेंगे या अपने देश में एक मजबूत और सुरक्षित घर? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। यह कोई डराने वाली भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि उन जियोपॉलिटिकल खतरों की सच्चाई है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जियोपॉलिटिकल खतरों की सच्चाई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।